सो बिना ट्रुथ टेबल को यूज किए हुए हमें शो करना है कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये क्या है, टोटोलॉजी है। तो बिना ट्रुथ टेबल के कैसे हम इसको शो कर पाएंगे? इसका मतलब हमें लॉज ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस लगा के शो करना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड प्रपोजिशन है दिस इज इक्विवेलेंट टू अ टोटोलॉजी। टी यहाँ पे शो कर रहा है टोटोलॉजी को। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जो गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन है वो ये है, और सबसे पहले इम्प्लीकेशन। तो हम इम्प्लीकेशन को लेके एक लॉ है, और वो लॉ या आइडेंटिटी कहता है कि P implies Q is logically equivalent to negation of P disjunction Q। हमारे पास यहाँ पे P की जगह P कंजंक्शन Q है। ओके, सो ये हो जाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट टू negation of P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P। अब जैसी निगेशन दिखा और अंदर ब्रैकेट में कंजंक्शन दिखा तो हमें जो लॉ याद आता है उस लॉ या आइडेंटिटी का नाम है डिमॉर्गन्स लॉ। और क्या कहता है डिमॉर्गन्स लॉ? ये निगेशन अंदर जाएगा, कंजंक्शन को क्या कर देगा? डिसजंक्शन कर देगा। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q, ब्रैकेट्स को नहीं भूलना है, P। हमें हमारे अल्टीमेटली इसको एंड करना है, इसको टोटोलॉजी T में। ओके, नाउ टोटोलॉजी T हमारे जो लॉज ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस हैं दो जगह आती है, एक निगेशन में आती है और दूसरा कहाँ पे आता है? डोमिनेशन लॉ में आता है। निगेशन लॉ क्या कहता है कि P डिसजंक्शन निगेशन P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू टोटोलॉजी। ओके, सो यहाँ हमें निगेशन P भी दिख रहा है, यहाँ P भी दिख रहा है, डिसजंक्शन भी दिख रहा है। तो ये निगेशन लॉ लगाने के लिए हमें P को यहाँ लाना पड़ेगा निगेशन P के साथ। ओके, सो निगेशन लॉ लगाने से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। फाइन, सो ब्रैकेट शिफ्ट करते हैं। दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P निगेशन Q डिसजंक्शन P, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ओके, नाउ P को हमें इस तरफ लाना है, कम्यूटेटिव करना पड़ेगा। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। ओके, सो कौन सा लॉ लगाया हमने? हमने लगाया कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव। फाइन, दोबारा से क्योंकि P और निगेशन P को हमें एक साथ लाना है तो दोबारा हमें कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा? एसोसिएटिव लॉ। सो दिस इज निगेशन P, यू हैव गॉट डिसजंक्शन P निगेशन Q। और अभी हमारे पास जो निगेशन लॉ है वो इस फॉर्म में है। ओके, सो ये दिस इज लॉजिक। एक बार और से कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं। दिस इज P डिसजंक्शन निगेशन P निगेशन Q। अगेन हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया, एंड नाउ P डिसजंक्शन निगेशन P बाय निगेशन दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इसकी जगह T आ जाएगा, एंड निगेशन Q। एंड फाइनली हमारे पास डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ क्या कहता है? डोमिनेशन लॉ P डिसजंक्शन टोटोलॉजी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू टोटोलॉजी। ओके, सो डोमिनेशन लॉ लगाने से पहले हमें एक बार क्या करना पड़ेगा? कम्यूटेटिव लॉ लगाना पड़ेगा। सो दिस विल बी लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन Q डिसजंक्शन T, और यहाँ पे P की जगह डोमिनेशन लॉ में जो P है वो उसकी जगह निगेशन Q है। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू T। तो हमने शो कर दिया कि जो हमारे पास ये कंपाउंड प्रपोजिशन है दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू T,
और इसमें हमने ट्रुथ टेबल का यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने लॉज ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस यूज किया. विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल we have to show that these two compound propositions are logically equivalent. ओके तो बिना ट्रुथ टेबल के हमें ये लॉजिकल इक्विवेलेंस शो करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम लॉजिकल इक्विवेलेंस की आइडेंटिटीज यूज करेंगे. सो रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज R, और इम्प्लीकेशन की आइडेंटिटी P implies Q is logically equivalent to negation P disjunction Q. तो यहाँ पे P की जगह P disjunction Q है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट तो हो जाएगा. P disjunction Q, R की Q की जगह R है, दिस वन इज disjunction R. नाउ जैसी निगेशन दिखा ब्रैकेट के अंदर डिसजंक्शन दिखा, तो इसका मतलब हमें कौन से लॉज लगाने हैं, डिमॉर्गन्स लॉ. सो दिस इज निगेशन P, डिसजंक्शन कंजंक्शन हो जाएगा, निगेशन Q, डिसजंक्शन R बाय डिमॉर्गन्स लॉज, राइट. अब ये हमें क्या चाहिए, हमें हमारे जो आगे एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें अल्टीमेटली जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसमें हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए. तो ऑलरेडी कंजंक्शन आ गया है. अब यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे क्या है, डिसजंक्शन है. तो हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, जहाँ डिसजंक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा कंजंक्शन के ऊपर. पर उससे पहले हम एक बार कम्यूट कर देते हैं इसको, R डिसजंक्शन नेगेशन P, यू हैव गॉट नेगेशन Q. यहाँ पे हमने लगाया था, और हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, equivalent to R disjunction negation P conjunction R disjunction negation Q. सो हम अपना रिजल्ट देखते हैं. कंजंक्शन आ चुका है, हमें इम्प्लीकेशंस चाहिए. तो R हमारे पास है, R डिसजंक्शन निगेशन P. तो ये जो इम्प्लीकेशन है इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे. निगेशन P डिसजंक्शन Q क्या हो जाता है, P इम्प्लीकेशन Q. सो उससे पहले हम एक बार कम्यूट करेंगे इसको, कम्यूटेटिव लॉ, निगेशन P डिसजंक्शन R. कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है. निगेशन Q डिसजंक्शन R, and this one is logically equivalent to P implies R conjunction Q implies R, and we have shown it using the laws of logical equivalence that these two compound propositions are logically equivalent. Thank you.